सुंदर रूप वामन का धारण किया और राजा बलि के द्वार पर भगवान आज पहुंचे। जैसे ही भगवान के सुंदर रूप को देखा, राजा बलि विचार करने लगा, हो ना हो कोई सूर्य नारायण भगवान आज कृपा करके मेरे यज्ञ में आए हैं। शुक्राचार्य जी पहचान गए और कहने लगे, ये कोई और नहीं है, ये छलिया तेरे को छलने आया है। जैसे ही सुना तो शुक्राचार्य जी को कहा, अगर परमात्मा भी मेरे द्वार पर आए हैं, इनको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये तो मेरे सौभाग्य हैं, सबको देने वाला आज मुझसे मांगने आया है और उसको खाली हाथ छोड़ दो नहीं। आज शुक्राचार्य जी क्रोधित हुए और श्राप दे दिया, तो श्रीहीन हो जा, मेरी बात नहीं मानता। राजा बलि दौड़ करके वामन भगवान के चरणों में लेट करके प्रणाम करते हैं। भगवान वामन मुस्कुराए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। आपका स्वागत है हे विप्रदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये राजा बलि आपको क्या दे, आप आदेश करें। भगवान माला कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और राजा बलि बार बार कहता है, प्रभु आद्याग्नयो में सुहता यथा विधि दुजात्मज त्वच्चरणा वने जनई। कुछ मांगिए मुझसे, मेरी इच्छा है कुछ देने की। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। फिर अब वामन भगवान राजा के वचनों को सुन करके बोले, जो मुझे चाहिए राजन वो तुम नहीं दे सकते। क्यों प्रभु, क्या चाहिए आपको? गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा नवे अमुद विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धां स्तुर्गान गजानवा रथान तथारहत्तम संप्रतीक्ष। आप कहो तो सोने का महल बनवा दूं, और आपका विवाह ना हुआ हो तो विवाह करवा दूं। भगवान मुस्कुराए और कहा, देखो राजन, मेरी ना विवाह की इच्छा है ना मकान की इच्छा है। अगर तुम देना ही कुछ चाहते हो और बहुत जिद कर रहे हो तो एक काम करो, 3 पग भूमि दे दो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस 3 पग भूमि और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि के पास, समुद्र के पास आकर के कहते हो, कुछ नहीं, 1 चम्मच जल चाहिए। मेरे पास तो अथाह धन है, कहो तो मैं अपना आधा राज्य आपको सौंप देता हूं। आप आदेश करेंगे तो मैं आपके नौकर बनकर रहने को तैयार हूं। आप मांगो तो 3 पग भूमि। भगवान ने कहा, सुनो, अपने पैर से नापेंगे, किसी और के पैर से नहीं। और आजकल जजमानों का भरोसा नहीं, इसीलिए पहले संकल्प कर लो। बोलो राधे राधे। हमारे वाले बहुत अच्छे, बाकी का पता नहीं। बोलो राधे राधे। तो स्वयं वामन भगवान कह रहे हैं, पहले आप संकल्प कर लो। क्यों? संकल्प करने के बाद अगर आप दोगे नहीं तो आपको नरक जाना होगा, उसमें ब्राह्मण का कोई दोष नहीं। राजन, अगर इच्छा हो आपकी तो आप हमें दे दो, लेकिन राजन हम आपको नहीं देंगे। आज राजा बलि भगवान से कहता है कि मांगो, क्या मांगना है आपको? 3 पग भूमि से तो काम चलेगा नहीं। भगवान ने कहा, सुनो, अपनी पत्नी को बुलाओ और आज वो जल डालेगी आपके हाथ में और आप संकल्प करोगे और 3 पग भूमि का मुझे दान करोगे। तस्मात् त्वत्तो महीमीषद् वृणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि राजेन्द्र पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। है दैत्यराज, तुम संकल्प करो कि 3 पग भूमि का तुम दान कर रहे हो। पत्नी ने जैसे जल डालना चाहा तो गंगा सागर में शुक्राचार्य जी बैठे, कुशा के द्वारा जैसे ही अंदर सफाई की, एक आंख शुक्राचार्य जी की, गोविंदाय नमो नमः। जो दान पुण्य करते हैं ना लोग, उनको बहुत रोकते हैं, अरे क्या कथा सुनने जा रहे हो, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, क्या मिलेगा कथा सुनने से? अरे जब देखो महीने में 2-4 चक्कर वृंदावन के लगते रहते हैं, क्या बात है? सबसे ज्यादा रिश्तेदारों के पेट में दर्द होता है, सबसे ज्यादा दर्द उनको होगा। आप घर में ब्राह्मण भोजन करवाओगे लेकिन विचारों के दर्द वहां होता है।
हाँ, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? और वही रिश्तेदार जब बीमार होता है दौड़ के आता है, पैसे दे दो, तो कह देना भैया क्यों खर्च करें तुझे दे करके। अच्छे काम करोगे तो बीमार पड़ोगे ही क्यों। और दूसरों के अच्छे कार्यों में जो टांग अड़ाता है, तो शुक्राचार्य जी जैसी एक आंख, गोविंदाय नमो नमः। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। जो मैं ऐसो जानती, प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। आज संकल्प हुआ और संकल्प होने के तत्क्षण ही भगवान ने विराट रूप को धारण कर लिया है। और ऐसा विराट रूप भगवान का देखा राजा बलि अपने शीश को ऊपर करते हैं तो शीश पर पहना हुआ मुकुट जमीन पर गिर जाता है। छोटे से वो वामन और इतना विशाल भगवान ने रूप धारण किया कि भगवान के नख के नीचे ही खड़ा है आज राजा बलि। भगवान ने ऐसी कृपा की, पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद कहाँ रखूं, सारे असुर निराश। मुझे ये बताओ राजा बलि, तुमने 3 पग भूमि का दान करने के लिए संकल्प किया था। मैंने सप्तलोक ऊपर सप्तलोक नीचे 14 भुवनों को नाप लिया, और जब सप्तलोक में भगवान का सुंदर पग पहुंचा है, आज भगवान ने ऐसी महती कृपा की। सप्तलोक में भगवान का चरण जैसे ही पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उसको धो लिया, तो नाम पड़ा विष्णुपदी गंगा। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वामन भगवान के चरणों से। इसीलिए ब्राह्मण के चरण धुलाए जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के अंगूठे में, चरण के अंगूठे में सभी तीर्थों का वास होता है। इसलिए ब्राह्मण के चरण धुलाना चाहिए, चरणोदक का पान करना चाहिए। जिस घर में ब्राह्मण के चरणोदक जमीन पर न गिरे, ब्राह्मण के गुरुजनों के चरण न धोए जाएं, तो वह घर घर नहीं शमशान के समान है। ये शास्त्राज्ञा है। गुरुजन आए, संत जन आए, उनके चरणों को पखारो। आज ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धुला और वह जल गंगा जल के रूप में विष्णुपदी मां गंगा को कमंडल पर रख लिया। धीरे धीरे भगवान ने आज पूछा राजा बलि से, अब तीसरा पग कहाँ रखूं, जल्दी बताओ। राजा बलि हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, यदोत्तम श्लोक भवान ममेरितम, बचो विलिकम सुरवर्य मन्यते, करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंबनम, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्णे में निजम। हे वामन भगवान, आप अपने तीसरे पग को मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने कहा, क्यों? इस सर पर ही क्यों रखना है? क्योंकि सर मेरा अभिमानी है, पाप मेरा सर में बैठा है, और आपके चरण वहां रख जाएंगे तो मुझ पर महती कृपा हो जाएगी। भगवान ने चरण राजा बलि के शीश पर रखा और पाताल लोक कर राजा बना दिया राजा बलि को, और स्वयं द्वारपाल बन करके भगवान राजा बलि के यहाँ खड़े हो गए। माता लक्ष्मी आई और राजा बलि को आ करके रक्षा सूत्र बांधा। एन बद्धो बलि राजा दानवेंदो महाबला, तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे मांचल मांचल। तब से ही रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ, जिसे श्रावणी कहते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राजा बलि से कहा, मुझे द्वारपाल चाहिए, ये मेरे देव हैं।
जो आपके यहाँ आ गए हैं। कृपा भगवान की, भगवान तो सब कुछ भूल करके भक्त के वश में हो जाते हैं।